जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को हम लोग मिल बैठकर याद करते हैं। मालिक के एक एक वचन को अपने हृदय में हम लोग उतारना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने जो भी हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया है, जो भी समझाए बुझाए हैं, हम सभी प्रेमियों का ये धर्म बनता है कि मालिक के बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। गुरु महाराज जी ने किस तरीके से हमको यहाँ पे रहने के लिए, रहने गाहनी कैसे हम लोगों को अपनाना है, कैसे समाज के बीच में रहना है, परिवार के बीच में रहना है, किस तरीके से हमें अपने गुरु के प्रति भाव भक्ति को बरकरार रखना है, किस तरीके से सुमिरन ध्यान भजन करना है, इस सब के बारे में गुरु महाराज जी ने बताया। और हम सबको ये आदेश दिया कि बच्चे आपस में मिल बैठ कर के गुरु की बातों को याद करते रहें और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। यदि कोई भूल जाते हैं तो जिनको याद है वो उनको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ताकि सब लोग भक्ति के मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। गुरु महाराज जी ने जो हम लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, ऐसा प्रेम मोहब्बत संसार में कोई दे नहीं सकता है। इतना उन्होंने दुलार किया, हम लोगों को इतना समझाया बुझाया। कभी कोई ये नहीं समझता था कि बाबा जी यानी गुरु महाराज जी हम लोगों से प्यार नहीं करते। जैसे जैसे हम लोग गुरु के करीब में जाते, इतना प्रेम उमड़ता, इतना भाव उमड़ता, भक्ति उमड़ती कि दुनिया का कोई भी प्यार हम लोगों को रोक नहीं सकता था। कहीं आया प्रेम कहाँ गया, राची रहा गुरु ज्ञान। कहीं आज उस प्रेम को देखो, वो प्रेम कहाँ चला गया जो हम गुरु के वचन के अनुसार हम लोग चलते थे। आपस में कितना प्यार मोहब्बत रहती थी। मालिक के समझाते हैं, प्रेम बहुत बड़ी दौलत है, छोटी मोटी दौलत नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी दौलत है। प्रेम गुरु से ही किया जाता है। गुरु के सिवा जितना भी प्रेम है, जितना भी प्यार है, वह आपको एक न एक दिन धोखा दे देता है। लेकिन गुरु का जो प्यार है, गुरु का जो मोहब्बत है, वह कभी आपको धोखा नहीं देता है। जितना आप गुरु से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, आप उतना ही ताकतवर बनोगे, आपके अंदर उतनी ही शक्ति आएगी, आपकी भाव भक्ति उतनी ही जगेगी जितना आप गुरु से प्यार करोगे, गुरु को याद करोगे, उनके वचन पर चलोगे। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि गुरु को राखो हृदय माही, तो मिटे काल पर छाही। यानी गुरु को यदि अपने हृदय में धारण कर लिया, गुरु का प्यार अपने अंदर तुमने बसा लिया, तो यहाँ जो काल माया का देश है, जो जहाँ कर्म प्रधान है, दुख सुख आते जाते रहते हैं, तो इसमें गुरु हम लोगों की संभाल करते हैं, मदद करते हैं और गिरने से बचा लेते हैं। हम लोग यदि कहीं गिर भी रहे हैं तो भी गुरु बचा लेते हैं। इसलिए गुरु को अपने हृदय में हमेशा धारण करना चाहिए। गुरु के सिवाय अपना कोई नहीं होता है। महात्मा समझाते हैं
एक राजा था और राजा का एक लड़का वह राजा की बात को मानता था। कोई बात आ गई तो राजा ने अपने लड़के से कहा कि बच्चा, और तुम कुछ समय के लिए तुम देश से निकल जाओ और दूसरे देश में जाके रहो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम तुमको बुलवा लेंगे। तो जब वो लड़का जाने लगा तो उसकी जो पत्नी थी आई थी, वह भी हाथ जोड़ के कही कि स्वामी जी, आप जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, पिताजी ने आपको कुछ समय के लिए परदेश भेज दिया, तो हम यहाँ अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलूँगी। तो लड़के ने बहुत समझाया, कहा कि नहीं, तुम जो है यहीं रहो, महल में ही रहो और माता पिता की सेवा करते रहना, और पिताजी का आदेश है तो हमें बाहर जाना ही है, और जब फिर उनका आदेश होगा तो हम वापिस चले आएंगे। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और ज़िद करने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तुम भी चलो मेरे साथ। तो देश से निकल गए दोनों प्राणी और अपना विदेश में, परदेश में घूमते टहलते रहें। तो ऐसे बहुत समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गया, पिता का कोई हुक्म नहीं आया बुलवाने के लिए। अब वो बाहर ऐसे जो है घूमते टहलते रहे, बाहर अपना जो है। तो उस समय ज़्यादातर महापुरुष ही समझाते हैं कि उसमें बहुत सारा जंगल ही रहा करते थे। जंगलों में लोग ज़्यादा बसेरा करते थे और दिन भर तो इधर उधर रहते, लेकिन अपना एक बसेरा बना लेते, एक अपना कुटी बना लेते जंगल के किनारे, वहीं रहते। और ज़्यादातर फल फूल जंगल में रहा करता था, उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। और ऐसे बहुत समय बीत गया। संजोग से राजकुमार जो है और रानी, ये दोनों सोए हुए थे। तो एक सर्प निकला और रानी को डस लिया। रानी ने राजकुमार को जगाया, राजकुमार जागा। अब उसके बाद जहर इतना चढ़ने लगा। राजकुमार ने बड़ी जुक्ति लगाई, दवा ले आई, जड़ी बूटी ले आई, लेकिन रानी बची नहीं। रानी जब बची नहीं तो राजकुमार बहुत चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया। अब वो जंगल में रो रहा था, उसका तो अपना कोई नहीं था, लेकिन दाह संस्कार भी करना ज़रूरी था। वह जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, लकड़ी चुन चुन के ले आ रहा था और रो रहा था। और वो यही कह रहा था कि हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम अपनी पत्नी के साथ इसी चिता सजा के हम भी पत्नी के साथ जल जाएंगे। ऐसा वह जो है रो रहा था। उसका जो दर्द, बहुत आवाज़ दर्द की बहुत दूर दूर तक जा रही थी। अब उसका तो कोई सुनने वाला नहीं, अकेला था। संजोग से उसी रास्ते, आसमान के मार्ग से भगवान शिव और पार्वती जी जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ कोई रोने की आवाज़ आ रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि चलो, यह मृत लोक है, यहाँ तो सुख दुख लगा रहता है, रोते हैं लोग, हंसते भी हैं, तो अपना चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा कि नहीं प्रभु, थोड़ा देख लें कौन ऐसा दुखिया है जो रो रहा है। अब माता पार्वती जी और भगवान शिव जी दोनों अपना भेष को बदल दिए और वहाँ वो देव उतरते हैं जंगल में। तो देखते हैं कि वह जो है एक राजकुमार है और रो रहा है। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि वत्स, तुम रो क्यों रहे हो और ये लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हे माँ, हम जो है परदेशी हैं, किसी देश के राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, पिता ने देश से निकाल दिया, हम अकेले जो है आ रहे थे, तो मेरी पत्नी ने भी जिद किया और वह भी मेरे साथ चली आई। संजोग से बहुत कई वर्ष बीत गया, पिता ने कोई बुलावा नहीं भेजा। हम लोग ऐसे जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं।
तो संजोग से आज रात एक सर्प निकला और मेरी पत्नी को डस लिया। अब मेरी पत्नी तो चल बसी। अब मैं अकेला रह के क्या करूँगा? ये चिता सजाऊँगा और अपनी पत्नी के साथ मैं भी अपने शरीर को छोड़ दूँगा। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, जिसका समय जितना रहता है वह पूरा हो जाता है तो चला जाता है, और फिर उसके साथ तुम क्यों सती होगे? कहें कि हे प्रभु, हाथ जोड़ के मैं विनती आपसे करता हूँ कि आज आप लोग आए ही गए हैं तो मेरी चिता में आग लगा देना। और वो चिता तैयार कर लिया और अपनी पत्नी को ला के अपने स्वयं चिता पर बैठ गया। तो माता पार्वती से नहीं रहा गया, उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, इन दोनों का प्रेम इतना अटूट है, एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाएंगे, तो आप कुछ दया कर दो। तो भगवान शिव ने कहा कि ये बच्चा राजकुमार से कि देखो, इसकी उम्र तो पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी उम्र अपनी शेष है। यदि तुम इसको ज़िंदा करना चाहते हो तो अपनी उम्र का आधा भाग इसको दे दो और आधा भाग तुम्हारे पास रहेगा। तो दोनों एक ही साथ, जब समय पूरा होगा तो दोनों एक ही साथ संसार को छोड़ोगे। यह तुम्हें यदि मंजूर है तो मैं इसको ज़िंदा कर सकता हूँ। तो राजकुमार ने कहा मुझे मंजूर है। तो भगवान शिव ने कहा एक बात और है कि यदि तुम कभी अपनी उम्र को वापस लेना चाहोगे तो तुम वापस ले सकते हो। रानी से संकल्प करा लेना और यही कहना कि हमने जो तुम्हारे साथ जो कुछ किया है मेरा वापस कर दो। तो तुम जो है वापस करके जैसे वह संकल्प करेगी तो फिर उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस बात को तुम रानी को कभी मत बताना कि इस तरीके से तुम जिंदा हुई हो। भगवान शिव ने इस तरीके से राजकुमार को समझाया। राजकुमार ने कहा कि नहीं हे प्रभु, हम नहीं बताएंगे। इसके बाद भगवान शिव ने रानी को जिंदा कर दिया। अंतर्ध्यान हो गए तो रानी ने आँख खोला और अंगड़ाई लिया। तो कहा इतना समय हो गया, अभी हमारी नींद नहीं खुली। तो राजकुमार ने कहा तुम थकी मादी थी और इसलिए मैंने तुम्हें जगाया भी नहीं। ऐसे बातचीत चलता रहा। ऐसे कुछ दिन बीत गया। इधर उधर घूमते टहलते लोग, एक देश से दूसरे देश, ऐसे शहर शहर घूमते रहते, क्योंकि उनको कमाना धमाना तो कुछ था नहीं, सिर्फ उनको अपना पेट का पालन करना था। तो घूमते रहते थे, टहलते रहते थे। एक समय की बात है, वो कि जंगल में, दूसरे जंगल में अपना ऐसे घूमते टहलते रहते थे। तो देखें कि एक फ़कीर है जो कुटी बना के रहता है। वह फ़कीर बड़ा खूबसूरत था, नवजुवक था। तो वहाँ ये लोग गए, विश्राम किए। फ़कीर ने उसको पानी वानी पिलाया, उन लोगों को आराम से वो लोग वहाँ रहे। और उसके बाद जो है फ़कीर ने कहा कि यहाँ पर अब तुम लोग रहा करो, हम भी तो अकेले रहते हैं और तुम सब भी यहाँ ही रहा करो और अपना जो है घूमते टहलते रहना। तो लोगों ने बात मान लिया और एक कुटी बना लिया वहाँ पे, फ़कीर के ही बगल में कुटी बना लिया और वहाँ पे रहने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत गया और जब राजकुमार जब कभी कुछ घूमने टहलने के लिए जाता तो रानी को वहीं छोड़ देता, क्योंकि अब फ़कीर भी वहाँ रहता। तो कहता कि रानी तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये फ़कीर साहब तो यहाँ रहते ही हैं और हम घूम टहल के आते हैं। तो रानी कहती ठीक है। ऐसे कुछ दिन बीत गया। ऐसा करते करते वहाँ रहते रहते संजोग बलवान होता है। रानी के मन में मालूम नहीं क्या हुआ और फ़कीर के मन में क्या हुआ कि दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। और दोनों में आपस में जब बातचीत होने लगी तो दोनों की भावनाएं जो है, जिन दोनों की नीयत बदल गई, दोनों की नीयत बदल गई। इसके बाद जो है अब दोनों ये सोचने लगे, दोनों का प्रेम प्यार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया
कि अब दोनों सोचने लगें कि हम दोनों एक ही साथ रहें। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आगे क्या हुआ कि आखिर में फ़कीर ने और रानी ने आपस में मशवरा किया कि यदि राजकुमार न रहता तो हम लोग साथ में रह लेते, क्योंकि रानी को ये पता चल गया था कि अब इनके पिता तो बुलाएंगे नहीं, कितना बरस हो गया, तो हम ऐसे भटकते रहेंगे। तो दोनों ने राय मशवरा किया। तब राय मशवरा किया, कहा ठीक है। तो रानी को एक उपाय सूझा। रानी ने फ़कीर से कहा कि देखो, अभी वो आएंगे तो हम उनसे कहेंगे हमको प्यास लगी है, तो कहेंगे हम जाके पानी ले आएंगे, तो हम कहेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और जब कुएं से पानी निकालेंगे तो हम पीछे से धक्का मार देंगे कुएं में, और राजकुमार कुएं में गिर जाएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, यहाँ तो कोई और है नहीं। महात्मा तो ये समझाते हैं। इस तरीके से फ़कीर और रानी ने राय मशवरा कर लिया, और इसके बाद जब घूम घाम करके जो है राजकुमार आए, तो रानी अपनी कुटी में बैठी हुई थी। रानी ने कहा मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी हुई है। तो राजकुमार ने कहा हम पानी लेके आते हैं कुएं से। तो रानी ने कही कि नहीं, आप वहाँ से पानी लेके आएंगे, हम भी साथ में चलेंगे, वहीं पानी पी लेंगे। राजकुमार मना किया, लेकिन रानी नहीं मानी। तो रानी राजकुमार के साथ चली गई, और जैसे राजकुमार कुएं में जो है अपना जो भी कमंडल उमंडल था अपना डाला और पानी निकालना जैसे चाहा उधर झांक कर, तो रानी ने पीछे से धक्का मार दिया, और जैसे धक्का मार दिया वो कुएं में जाके गिर पड़े। और रानी उधर से हंसती हुई इधर जो है चली आई फ़कीर के पास। अब फ़कीर जो है रानी के साथ अपना रहने लगा, लेकिन अब वहाँ से वह कुटी को बदल दिया। हो कहा कि अब दूसरी जगह चलते हैं, और दूसरी जगह चले गए दोनों। अब फ़कीर ने अपना भेष बदल दिया, अब फ़कीरी बाना छोड़ दिया, अपना भेष बदल दिया। तो फ़कीर जो है अब तबला बजाने का काम करने लगा, और रानी को कहा कि देखो आपको जीविका चलाना है तो अब तुम्हें नाचना भी सीखना होगा। तो गए एक जगह, उन दोनों ने अपना नाच गान बजाना सब सीखा, और जब निपुण हो गए तो अपना एक अलग एक मंडली बना लिया, और रानी नाचती थी और वह डबला अपना जो है डफला बजाता था। जगह जगह गांव गांव में जाकर इस तरीके से लोग सीधा इकट्ठा करते थे अपना, और उनके नाच की शोहरत ज़्यादा होती थी, क्योंकि रानी थी, नाचती थी, अच्छी नाचती थी। महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से कुछ दिन ऐसे बीत गया। तो इधर का हाल अभी छोड़िए, अब राजकुमार का हाल देखिए। राजकुमार को जैसे ही वह जो है कुएं में ढकेल दी थी, तो संजोग से कुएं में एक जंजीर, पहले के ज़माने में जब कुआं बनता था तो एक जंजीर लटकाई जाती थी, ताकि यदि कोई कुएं में गिरे तो जंजीर को पकड़ ले। तो जंजीर जो है पानी के सतह तक रहती थी। तो संजोग से वह राजकुमार के हाथ में जंजीर लग गई, और जंजीर वह पकड़कर जंजीर पर ही खड़ा रहा, पकड़ा रहा। अब दिन तो बीत गया, अब रात हो गई। तो उसी रास्ते जो है व्यापारियों का झुंड जा रहा था। तो व्यापारियों का जो मालिक था उसने कहा कि यहाँ रुको, यहाँ रोका जाए और थोड़ा जो है विश्राम किया जाए। यहाँ देखो कोई कुआं उआं हो तो पानी भर के ले आओ। तो लोग गए कुएं से, जब पानी भरने के लिए गए तो आवाज़ निकली कि भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे निकाल दो। तो आवाज़ सुनकर लोग डर गए और जाके अपने मालिक से कहा। तो सब लोग आए तो देखते हैं कि एक आदमी इंसान है। तो उसको निकाला लोगों ने, और निकाला। उसके बाद जो है कहा कि तुम्हारी क्या स्थिति, तो सारी बात उन्होंने बताई, सारी बात बताई। तो व्यापारियों का जो मालिक था कहा ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ व्यापार करो, और हम तुम्हारा जो है देखभाल करते रहेंगे, तुम्हें और कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यापारियों के झुंड में अब राजकुमार भी रहने लगा। तो वह व्यापारी लोग भी जगह जगह जाकर अपना व्यापार करते थे, राजकुमार भी उनके साथ जाकर व्यापार करने लगा।
और यह है जो वह फ़कीर रानी को लेके जगह जगह वह भी जाता नाचता, मतलब नाच गान बजान और चलता रहता था। तो संजोग से जो उस देश का राजा था, राजा के यहाँ यह शोहरत हो गई, कोई नाचने वाला आई, बड़ी अच्छी नाचती है। तो राजा ने कहा कि मेरे दरबार में आज उसका नाच होना चाहिए, नाच होना चाहिए। और संजोग से उसी जगह जो है व्यापारियों ने अपना व्यापार करने के लिए उसी शहर में पहुंच गए, और उनके पास भी आवाज़ गई कि कोई नाचने वाली, बहुत बढ़िया नाचने वाली आ रही है राजा के दरबार में। तो उन लोगों ने कहा कि चलो भाई, आज हम लोग भी नाच देखेंगे। तो अब व्यापारी लोग भी चले गए, राजकुमार भी उनके साथ चला गया, और जो है अभी फ़कीर जो है अब इनको लेके, रानी को लेके वहाँ पहुँचा, और मंडली जुटी हुई थी। तो अब राजा के दरबार में रानी का नाच गान शुरू हुआ। इतना बढ़िया रानी नाची कि राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो मांग लो। तो राजा ने कहा जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो तो मांग लो। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जब रानी ऐसे घूम रही थी, नाच रही थी, तो जो भी जिसके मन में आता रानी को थमा देता। तो राजकुमार भी उसी में था, लेकिन रानी को तो राजकुमार ने पहचान लिया, लेकिन रानी अभी पहचानी नहीं थी। तो जब राजकुमार के करीब रानी पहुंची तो राजकुमार ने अपनी अंगूठी रानी को दे दिया। जब अंगूठी रानी को दे दिया तो अंगूठी को देख करके रानी तो पहचान गई, कहे अरे ये तो राजकुमार हैं, यहाँ पे आ गए, अब तो मेरी जान की खैर नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। फिर रानी नाचना शुरू कर दी, ऐसा बढ़िया नाची, ऐसा बढ़िया नाची कि जो है राजा बहुत प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि बहुत कुछ दे रहा था, रानी नहीं ले रही थी। रानी ने कहा कि मेरा एक यहाँ पर मुलजिम है, यदि उसको मैं जो कहूँ उसके साथ वैसा बर्ताव करिए तो मैं आपका जो है इनाम स्वीकार करूँगा, आप पहले मुझे वचन दीजिए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम कहोगे हम उसको मान लेंगे। तो 3 दिन बाचा राजा से ले ली, और उसके बाद जो है वह राजकुमार का हाथ पकड़ ली, कहे कि यही जो है मेरा वो दुश्मन है, इसका आप जान से इसको मरवा दीजिए। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि राजकुमार की इसकी फांसी कर दिया जाए। तो जब फांसी होने को हुआ तो राजा ने राजकुमार से पूछा तुम्हारी अंतिम कोई ख्वाहिश है? तो राजकुमार ने कहा हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहे कौन सी ख्वाहिश है? कहे ख्वाहिश ये है कि जो है नाचने वाली है उससे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे समय दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है आप उससे बात कर लीजिए। तो जब राजकुमार रानी से बात करने के लिए गए तो आपस में तो बातचीत हुई, बहुत कुछ बातचीत हुआ। राजकुमार ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ रास्ते में जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने एहसान किया है, तुम संकल्प करो कि मैं राजकुमार ने जो भी मेरे साथ संकल्प किया मैं वापस करता हूँ। रानी ने कहा ठीक है। रानी ने हाथ में जल लिया, आचमन किया, भगवान को साक्षी माना, कहा कि भगवान राजकुमार ने मेरे साथ जो जो भी उपकार किया है मैं सारे उपकार को आज मैं वापस करती हूँ। और जैसे ही वह संकल्प करके जल राजकुमार के हाथ में दी, तैसे रानी धड़ाम से गिर गई और उसके प्राण निकल गए। मार हल्ला हुआ राजा के दरबार में। राजा के दरबार में बहुत शोहरत मच गई, बहुत हल्ला हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब जो है लोग बहुत कुछ है, वो जो कुछ भी कहना था बुरा भला अपना, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा कह रहा था राजकुमार को। तो राजकुमार को राजा ने फिर बुलाया और सबको शांत किया, और सारी बात जो है राजकुमार से कहा कि तुम निर्भय होकर के मुझसे अपनी सब बात सच सच बता दो तो हम तुम्हारी माफ़ी कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि हे राजन,
मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ और पिताजी ने मुझको देश से निकाल दिया था किसी कारणवश। तो मैं जब देश से बाहर आ रहा था तो रानी ने बहुत जिद किया कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो मैंने बहुत समझाया लेकिन रानी ने नहीं माना, तो मेरे साथ ही चली। ऐसा रास्ता बीतता गया और ये जो फ़कीर है यह रास्ते में एक जंगल में मिला। वहाँ मेरी भी कुटी थी, इसकी भी कुटी थी। रानी से इसका संबंध हो गया। इन दोनों ने आपस में मिलकर मुझे एक कुएं में ढकेल दिया था और संजोग से मैं बच गया। तो ये व्यापारी जो ये मालिक हैं इन्होंने ही मुझको कुएं से निकाला, मैं इनके साथ रहने लगा। तो बात यह हुई थी इसके पहले कि हम और रानी जो अब एक जगह पड़े हुए थे, सोए हुए थे, तो सर्प ने रानी को डस लिया था और मैं बहुत रो रहा था। मैं सोचा कि रानी के साथ भी मैं भी अपनी चिता सजा लूँगा। तो संजोग से भगवान ने, कोई सिद्ध महापुरुष ने आ करके मेरी जान बचाई और मुझसे कहा कि देखो इसकी उम्र पूरी हो गई है, अब तुम इसकी चिंता मत करो, इसका दाह संस्कार कर दो। तो हम कहें कि नहीं, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो उस सिद्ध महात्मा ने जो है रानी को इस शर्त पर जिंदा किया कि राजकुमार जो तुम्हारी आधी उम्र है, आधी उम्र मैं रानी को देता हूँ और तुम दोनों जो है जिंदा हो जाओगे, तुम भी रहोगे जिंदा, ये भी जिंदा हो जाएगी। और जब दोनों का उम्र एक साथ ही पूरा होगा तो दोनों चले जाओगे। हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस महात्मा ने, यानी वो भगवान शिव ही थे, उन्होंने जो है कहा कि देखो जब कोई बात आएगी तो वापस लेना चाहेगा अपनी उम्र, तो संकल्प करके वापस तुम ले सकता है रानी से, लेकिन यह बात रानी को मत बताना। तो संजोग यही था कि अब ये जो है हमको कुएं में ढकेल कर अब फ़कीर के साथ रहने लगी और मैं इन व्यापारी महाशय के साथ रहने लगा। आज वही है कि जो आप नाच करके आपसे वरदान ली कि आप मेरी जान को मरवा दीजिए। तो मेरे अंदर यही विचार आया कि जब इस मेरी जान की यह परवाह नहीं कर रही है तो क्यों न मैं अपना जो है अपनी उम्र वापस ले लूँ। इसलिए मैंने संकल्प करके वापस ले लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने राजकुमार से अपनी लड़की की शादी कर दिया और उस फ़कीर को जो है फांसी की सज़ा दे दिया। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो ये संसार हर तरह का है, जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हो, सोचते हो ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो संसार में आप देख लो हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो अपने वादा को निभा पाते हैं, नहीं तो समय परिस्थितियों के अनुसार लोग बदल जाते हैं। यदि आपको सच्चा प्रेम करना है तो महापुरुष से करना चाहिए, महात्माओं से करना चाहिए, भगवान से करना चाहिए। भगवान के सच्चे भक्तों से करो जो भगवान में लीन हो चुके हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं, मित्र तेरा कोई नहीं, इन सगियन में क्यों तू पड़ा सोवे इन ठगियन में। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि कोई तेरा यहाँ मित्र नहीं है और जो भी तुमसे प्रेम भाव बर्ताव करते हैं बस अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अब जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर वो तुमसे दरकिनार हो जाती हैं, रास्ता खोजने लगते हैं कि इससे कब हम अपना दरकिनार करें। कोई न कोई रास्ता ढूंढते ही हैं और जब उनको मिल जाता कोई रोड़ा यानी रास्ते से हटने का, तो उसी रोड़े के बहाने रास्ता छोड़ देती हैं, यानी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। कि मित्र तेरा कोई नहीं, इन सगियन में क्या तू पड़ा सोवे इन ठगियन में। कि चेत करो प्रीत करो सत्संग में, और गुरु तो ही रंग दे नाम
रंग में। कहते हैं इसलिए तुम सत्संग में जाओ, महात्माओं के पास जाओ, उनसे प्रेत करो, प्यार करो। महात्माओं से जब प्रेम प्यार हो जाएगा, प्रेत उत्पन्न हो जाएगा, तो भगवान से तुमको जोड़ देंगे, भगवान के नाम से जोड़ देंगे, भगवान की तरफ तुम्हें लगा देंगे, कि ताकि तुम्हारा प्यार प्रेम भगवान से जब हो जाएगा तो ये कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाता है। दुनिया का प्रेम प्यार बढ़कर घट जाता है, क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मालिक से जो प्रेम प्यार लग जाता है, मालिक की जब भक्ति जागृत हो जाती है, मालिक का भाव अंदर जब बैठ जाता है, तो वो कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। कहीं साईं ने जिनको रंग दिया, ओ कबहु न होत कुरंग, और दिन दिन बानी आगरी, चढ़त सवाया रंग। यानी भगवान से जब प्रेम हो जाता है, महात्माओं से जब प्रेम हो जाता है, भक्ति जब जाग जाती है, तो दिन दिन वो बढ़ता है, सवाई बढ़ता है, यानी भक्ति का रंग चढ़ता है, वह जीव भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि आपको प्रेम करना है तो दुनिया में भी प्रेम है, तो दुनिया में आप जो प्रेम करते हो, तो ये सोचो, विचार करो कि यहाँ का प्रेम लाफानी होता, हमेशा रहने वाला नहीं होता, टिकने वाला हमेशा नहीं होता है। यहाँ का प्रेम तब तक चलता है, एक दूसरे से लोग प्रेम तब तक करते हैं कि जब तक उनसे कोई स्वार्थ लगा होता है, यानी उनका काम जब तक पूरा हो रहा है, तब तक वो एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और जब उनका प्रेम, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो कहते हैं भैया हमसे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। क्योंकि अब तो कोई लस्सी रह नहीं गई, वो अपना किनारा कस लेते हैं। और तू हाय हाय कर तड़पता रहता है कि इसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन आज मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। जैसे माता का प्रेम सच्चा होता है, पिता का प्रेम सच्चा होता है, यह संसार में यह दोनों प्रेम तो सच्चे होते हैं। माता अपने पुत्र के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ अदा करता है, लेकिन वही पुत्र जब सियाना होने लगता है और उसका जैसे सियाना होता जाता है, शादी विवाह हो जाता है, तो उसका प्रेम बट जाता है। माता पिता से जो है वह प्रेम कम होने लगता है। जैसे जैसे कम होता है तो माता पिता तड़पने लगते हैं कि देखो इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं कहा, और यह अब जो है मेरे प्रेम को तोड़ रहा है, यानी अब मेरी बात को नहीं मानता, दूर हो रहा है, अब दूसरों की बात को मान लिया, तो वो तड़प पैदा होती है। तो यहाँ का प्रेम तो माता पिता तो सही करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं जब वो सियाने हो गए और उनके परिवार आ गया, धीरे धीरे समाज में आ गए, तो वही प्रेम माता पिता से उनका कम हो जाता है और परवाह नहीं करते, तो वह तकलीफ़ बन जाता है। महात्मा ये सब समझाते हैं कि जब लगे जिनका और स्वार्थ जिनसे, और तब लगी वह तीरा, यहाँ तो तेरा रहने बसेरा। कहते यहाँ तो तेरा रहने बसेरा है, जब तक जिनका स्वार्थ जिनसे है तब तक वह तेरा है, तेरा बना हुआ है। और जब एक दूसरे का स्वार्थ खत्म हुआ, तब रात का सपने की तरह सब लोग छूट जाते हैं। आप कितनों चिल्लाओ, कितनों अपना बनाने की कोशिश करो, लेकिन उनको कोई अपना बनाने वाला दूसरा मिल जाता है। महात्मा इसी को समझाते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता को नहीं छोड़ना चाहता है, उसके चिपका रहता है। माता कुछ भी करती है, लेकिन बच्चा माँ को नहीं छोड़ता। माँ कहीं दूर चली जाती है, बच्चा चिल्लाता है, रोता है, कलपता है। लेकिन वही बच्चा जब सियाना हो जाता है, धीरे धीरे जब बढ़ जाता है, और इसके बाद जब तक उसका शादी विवाह नहीं होता है, तब तक तो माता पिता को मानता है, समझता है कि इनको हम नहीं छोड़ सकते, भाई बंधु को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब वही परिवार आ जाता है, धीरे धीरे उसका प्रेम परिवार में जब बंटने लगता है, उसके भी बाल बच्चे होने लगते हैं, तो इधर का प्रेम प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है और आगे चल के बहुत कम हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं तो यह प्रेम जो होता है दुनिया का, यह जो है तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें तड़पाने के लिए होता है कि तुम उस प्रेम तो सच्चा किए, लेकिन वह तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया, दूसरों से लग गया, तो तड़पने के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। सभी से पूछ लो, सबसे पूछो
छोटे बड़े सबसे पूछो, सब लोग यही कहते हैं कि भैया इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन आज ये समय है कि आज ये पूछते ही नहीं हैं, महात्मा ये समझाते हैं। इस तरीके से दुनिया का प्रेम लाफानी होता है, यानी समाप्त होने वाला होता है। लेकिन भगवान का जब प्रेम हो जाता है, भक्ति के मार्ग पर जब चलते हो, तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। भगवान हर वक्त तुम्हारी संभाल करता है, हर वक्त तुम्हारी देखभाल करता है, तुम्हारे लिए हर वक्त कोई न कोई उपाय करता रहता है, क्योंकि हम हमेशा उनके बच्चे ही रहते हैं। और वह मालिक अपने बच्चों की देखभाल हमेशा करता है, हमेशा नया नया उमंग पैदा होता है, नई नई भाव भक्ति मालिक के प्रति जागती है। इसलिए भगवान के सिवाय, मालिक के सिवा, संतों महात्माओं के सिवा, उनके भक्तों के सिवा और जितना भी प्रेम होता है वह आपको कभी न कभी धोखा ही दे देगा, धोखा दे देता है। लेकिन जब दुनिया का प्रेम हमारे अंदर पैदा होता है तो हम ये नहीं जानते धोखा देगा। हम तो सोचते हैं कि मेरे साथ ही रहेगा यह प्रेम, इसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ उसको दे देते हैं। लेकिन वो अगला समय जब उसका बदलता है तो धीरे धीरे वह कहता है कि यह तो सबका कर्तव्य था। यदि माता पिता पूछ लेते, कहे भी देते हैं, तो वह भी कहता है तो कर्तव्य था कि बच्चा पैदा करना, उनको सयाना करना, उनको ये करना, उनका पढ़ाई लिखाई करना, ये तो सबके माता पिता का काम था। एक कहे कि बस ये कहीं लफ्ज में किनारा कस लेता है। महात्मा ये समझाते हैं, तब कितना ठेस लगता होगा, कितना तकलीफ़ होता होगा कि हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, आज एक झटके में मेरा साथ छोड़ रहा है, कह के किनारा कस लेता है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहें, दिल सीता क्या क्या न है तेरे दिल सताने के लिए, और एक दिल लाखों तमन्ना तिस पे ज़्यादा हविस है, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। तो कहते हैं जिस जहाँ जहाँ तुम्हारा दिल लगेगा वह तुम्हें उतना ही तकलीफ़ मिलेगा। इसलिए मालिक से तुम अपना प्रेम लगाओ। दुनिया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, हर काम को करते हुए भी तुम अपने प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु यहाँ भी तुम्हारा साथ देगा, यहाँ से चलोगे तब भी तुम्हारा साथ देगा। वह किसी भी पल तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। वह दीन दयालु उसको कहते हैं, वह दीनानाथ है, दया का सागर है। वह हर वक्त आपके ऊपर दया करता है। हम हमेशा उसके बच्चे रहेंगे, जब से उसके पास गए तब, और जब अंत समय हमारा आएगा या सही छूटेगा तब भी, और जब उसके पास जाके मिलेंगे तब भी हमेशा अबोध बालक की तरह हम उसके बच्चे ही रहते हैं। इसलिए वह पिता, सर्वंता में पिता, हमेशा पिता की तरह प्यार करता है, पिता की तरह जो है प्यार करता है, पिता की तरह अपने बच्चों का दुलार करता है। इसलिए भगवान की शरण में जाने पर कभी अभाव नहीं होता, भगवान की भक्ति करने पर कभी अभाव नहीं होता। इसलिए कहें कि भावै कुभावै अनघयालसहूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कहें चाहे जिस भाव में तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान को याद करते हो, मित्र बनाकर, शत्रु बनाकर, अपना बनाकर, पराया, लेकिन तू भगवान को याद करता है तो भगवान हर वक्त तुम्हारी देखभाल करता है, हर वक्त तुम्हारे ऊपर दया बरसाता है। तुम कुछ भी सोच के याद करो, लेकिन वह हर वक्त दया बरसाता है, हर वक्त आपके प्रति वह अपना ख्याल ध्यान भगवान लगाए रखता है। इसलिए भगवान की भक्ति जरूरी होती है, प्रभु की भक्ति जरूरी होती है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखो यह तन है, यह शरीर है, कब यहाँ से चला जाए कौन जानता है। आप विचार करके एक देखो, विचार करके ये देखो तो यही तो सुबह और शाम, सुबह और शाम होता रहता है। और हम रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं, फिर काम क्रिया में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाता है, खाते पीते फिर सो जाते हैं। यही दैनिक क्रिया है, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, बनाना बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना। ऐसे करते 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 वो भी समय आ जाता है कि जब हम इस शरीर को ही छोड़ देते, इस संसार को ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ का जो बनाया है परिवार, समाज और कोई सब छूट जाता है। एक झटके में सब छूट जाता है। कोई किसी के साथ तो जाने वाला नहीं, न तुम कोई चीज़ ले जा सकते, सुई की नोक के बराबर चीज़ नहीं ले जा सकते हो यहाँ से। तो फिर ये धोखा नहीं है तो और क्या है, यह सपना नहीं तो और क्या है, सब छूट जाएगा। और जो भी चले गए आज तो सपना हो गए, हम उनके लिए सपना हो गए, वो हमारे लिए सपना हो गए। जो भी चले गए वो सपना बन जाते हैं। ऐसे हम जाएंगे तो हम दुनिया के लिए सपना हो जाएंगे, दुनिया हमारे लिए सपना हो जाएगी। इसलिए महात्मा कहते हैं जो तुम आ गए हो, इस संसार में आ गए हो,
तो कुछ अपना बना लो। अपना क्या है? भगवान की भक्ति करके अपनी आत्मा को जगा लो और अपने निज घर चलो, अपने सच्चे देश निकल चलो, अपने भगवान से मेल मिलाप कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। यही मानव शरीर पाने का सच्चा उद्देश्य है। और हम यहाँ जो है राजपाट, धन दौलत, महल अटारी, ऊंच नीच, गरीब अमीर, मान सम्मान, लोभ लालच, इसी में मोह माया में हम फंस कर अपने जीवन को समाप्त करते चले जा रहे हैं। और हमें और कुछ सुझाता नहीं है। सुबह होता है तो अपने और पराये के बीच का भेदभाव रखते रहते हैं, अपने लिए कुछ सोचते हैं, पराये के लिए सोचते रहते हैं, कब किससे क्या होना है, कब किसके साथ क्या बर्ताव करना है, कहाँ कब जाना है, क्या करना है। बस यही रोज़ की दिनचर्या रहती है और हम अपने लिए और अपने मालिक के लिए कुछ कर नहीं पाते, अपनी आत्मा के लिए कुछ कर नहीं पाते, अपने भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए समय धोखा में बीत जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए तू सतगुरु की बात को मान, भगवान की बात को मान, तू संतों के पास जा, उनसे अपने घर जाने का भेद ले ले, रास्ता ले ले और भक्ति भाव भजन करके जो है इस देश से तू निकल चल, इस देश से निकल चल, अपना काम बना ले। यही सबसे बड़ी होशियारी है। और इस काम को यदि आप नहीं करोगे तो कहते हैं सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर हो, और जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो। तो जिसको आप रखाना चाह रहे हो, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे समाज, हमारा महल अटारी, हमारे हाथी घोड़े बंगले, ये रह जाएंगे नहीं। हम रखाते रखाते थकते चले जा रहे हैं, लेकिन सब छूटता चला जा रहा, सब छूटता चला जा रहा। कोई किसी को आज तक बांध के रख पाया? कुछ नहीं, बांध के कोई नहीं रख पाया। जिसको हम इतना रगड़ मचाते हैं कि आज ही हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, सब छूटते चले जा रहे हैं। जितना हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास रहेंगे, तो चाहे हम ही छोड़ के चले जा रहे हैं, चाहे वो छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम उनको अपने पास खींचना चाहते हैं, हमारे ही साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, चिपकाना चाहते हैं। लेकिन समय ऐसा आता है कि वो छूट जाता है। जैसे केचुली है, सांप के शरीर में लगा हुआ है, लेकिन जैसे कहीं दरार पड़ता है केचुली छूट जाती है। ऐसे ये सब छूटते हुए चले जाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं। देखो यह संसार में और कुछ क्या है, यही तो है अपनी आत्मा के बल पर यह शरीर है। आत्मा न रहे तो शरीर नहीं, और शरीर नहीं है तो संसार नहीं। तो महात्मा तो ये समझाते हैं, जो मूल चीज़ है आत्मा, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो भगवान की अंश है, तो अपनी आत्मा के बारे में सोचो, अपने आत्मा के बारे में सोचो। अब आत्मा को जब समझ लो, जान लो, पहचान लो, तो अपने परमात्मा के बारे में, यानी जिसका यह पुत्र है आत्मा, इस आत्मा को अपने पिता के पास ले जाओ, अपने पिता से भेंट करो। और ये सारी योग युक्तियाँ इसी मानव शरीर से ही संभव है और किसी शरीर से संभव नहीं है। इसलिए इसको नर नारायणी शरीर कहते हैं, देव नारायणी शरीर कहते हैं कि भगवान ने आपको अपने पास बुलाने के लिए यह शरीर बख्शा है। इसमें सारे ज्ञान दिए हैं, सारी बुद्धि दी, सारा विवेक दिया है, सब कुछ दिया है, सारे साधन दिए हैं कि तुम इसमें सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो और तुम अपने घर आ सकते हो। कहते हैं कि यह शरीर जो पा करके भी अपने इस काम को नहीं करता है, अपनी आत्मा को नहीं जगाता है, तो फिर उसको आत्महत्यारा ही कहा जाता है कि अपनी आत्मा के साथ यह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है कि अपनी आत्मा को नहीं जगा रहा है, अपनी आत्मा को परमात्मा के पास नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए, जो भी मानव शरीर में आ गए उनको ये चाहिए कि सही मार्ग पर चलकर शाकाहारी सदाचारी जीवन को बिताकर मेहनत ईमानदारी से दुनिया में रहकर काम करते हुए भगवान की भक्ति में लग जाओ। दुनिया का भी काम कर लो और भक्ति को भी अपना लो, भगवान की भक्ति भी कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, ताकि यहाँ से हम लोग जब निकलें तो अपने घर चले जाएं, अपने भगवान के पास चले जाएं, अपने मालिक की भक्ति कर लें। यही है बुद्धिमानी। और धन दौलत राजपाट इकट्ठा करना है कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। यह कहें कि महात्मा समझाते हैं कि साईं तना दीजी
और जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कहते हैं भगवान, हे मालिक, हमको इतना दीजिए कि जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार आराम से रहे, मेरा परिवार आराम से रहे, भक्ति भाव में लगा रहे। उसको उतना दे दीजिए कि अपने पेट का पालन पोषण कर ले, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए। और उसको क्या चाहिए? और जो भी आए गए अतिथि हैं उनका हम सत्कार आराम से कर लें। और हमको फालतू नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जो हमारे कुटुंब में समा जाए, जो हमारे परिवार में समा जाए। कहें त्यागे संग्रह संत ने जाना, यानी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बस सबका आराम से परवरिश हो जाए और आपकी भक्ति में हम लोग लगे रहें। महात्मा ये समझाते हैं, कहें त्यागे संग्रह संत। इसलिए त्याग और संग्रह के बीच की बात महात्मा ये कहते हैं कि मालिक जब देगा तो जितना हमको ज़रूरत है वह ज़रूरत हमको मिल गई, परिवार को मिल गई, समाज को मिल गई, आए गए अतिथियों को सत्कार हो गया, ये सब ज़रूरत का काम हमारा पूरा होता गया। और तब इसको कहते हैं कि संग्रह। इसको संग्रह नहीं कहते, अभी संग्रह थोड़ी है, ये आ गया सबके परमार्थ के लिए, अपने भी, परिवार के भी, समाज के लिए भी, साधु महात्माओं के लिए भी, सबकी सेवा हमने कर लिया। हमने त्याग भी नहीं किया और हमने संग्रह भी नहीं किया, ये बीच का मार्ग है और हम भक्ति के मार्ग में लग गए। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं। इसलिए भगवान से उतना ही मांगो जिसमें जो है भगवान की भक्ति आप कर लो, परिवार की सेवा भी हो जाए, समाज की भी सेवा हो जाए, साधु महात्माओं की भी सेवा हो जाए। और भगवान यदि ज़्यादा दे देगा तो आप उसको खा तो पाओगे नहीं, अनर्गल काम करोगे, करवाओगे, उल्टा पल्टा मान बढ़ाई के लिए उल्टा पल्टा काम करोगे। कभी कहीं धर्म बन गया तो अधर्म ज़्यादा हो जाता है। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, पता ही नहीं चलेगा कि हम पाप कर रहे हैं इस धन से कि पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगे और मालिक की हमेशा प्रार्थना, मालिक से हमेशा प्रार्थना करते रहें कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, आपने हमें मानव शरीर दिया है तो हमें ज्ञान दो, हमें बुद्धि दो, हमारे अंदर बल दो, ताकत दो, हमारे अंदर संतों महात्माओं के प्रति भरोसा विश्वास दिलाओ, हम आपकी भक्ति कर लें, आपको याद कर लें, आप मुझे अपना दर्शन दो, हमारी आत्मा को जगा दो। यही भगवान से मांगना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, यदि आपने मानव शरीर हमको दे दिया है तो अब की बार हमारी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, हमें भवसागर से पार कर दीजिए। क्योंकि हमने उतना पढ़े लिखे हैं न उतना जानकार हैं, बस आपका एक भरोसा है, आप ही हमारी नैया को बेड़ा पार कर दीजिए। बस आप ही सर्वज्ञानी हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्वंतामी हैं, तो आपसे बड़ा कौन जानकार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जैसे बने तैसे आप रक्षा करिए, तैसे मुझे भवसागर से पार कर दीजिए, आप अपनी शरण में रख दीजिए। यही भक्त अपने मालिक से यही प्रार्थना करता है कि आप अपनी भक्ति दे दीजिए, यही भक्ति दीजिए। तो हम लोगों को यही चाहिए कि अब मालिक की भक्ति करें, उनके रास्ते पर चलें और सत्संग जहाँ भी होता रहे, हम सत्संग में बैठेंगे, जाकर सत्संग सुनेंगे तो मालिक के प्रति भाव भक्ति जागने लगेगी। हमारे जो पुराने कर्म हैं, जो भी नए कर्म भी आ जाते हैं, सत्संग जल से साफ होने लगते हैं, हमारा मन निर्मल होने लगता है, हमारा तन निर्मल होने लगता है, तो भाव भक्ति जागने लगती है। फिर मेरा मन, मेरा तन जब निर्मल हो गया तो भक्ति के मार्ग पर हम चलने फिर लगते हैं। इसलिए हमें साधु स्वभाव में बनकर रहना चाहिए, सज्जनता में रहना चाहिए। गुरु महाराज जी यही बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो। और देखो, सत्संग बराबर मिलता है तो आप बराबर सत्संग सुना करो। हम आपके हैं, आप हमारे हो। ये दुनिया, यह संसार सब मालिक के अंश हैं, सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। हम सबसे विनती प्रार्थना करते हैं, सब लोग शाकाहारी सदाचारी रहो और गुरु महाराज जी के प्रति अपनी भाव भक्ति को दृढ़ रखो। और जब सत्संग मिलता है सत्संग सुना करो। तो चैनल के माध्यम से बराबर सत्संग जा रहा है, तो ज़रूर आप सत्संग सुनो और सुनो। मालिक की यही कृपा है, यही दया है कि आप जब सुनोगे तो समझदारी जरूर आएगी, भाव भक्ति जरूर जगेगी अंदर। जय गुरुदेव।